नमस्कार। आज हम भारतीय आईटी सेक्टर पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास कुछ हाल के लेख और रिसर्च नोट्स हैं जो बता रहे हैं कि सेक्टर किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए इनको खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खास चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये सेक्टर वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है इस वक्त। जो पारंपरिक सर्विसेज थीं, उनसे हटकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और क्लाउड पर जोर बढ़ता दिख रहा है। हाँ, ये साफ दिख रहा है। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है और इसके मायने क्या हैं। सही। तो सबसे पहले ये एआई वाला जो बदलाव है, बड़ी कंपनियां आप जानते ही हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, जी। ये सब अब कोर आरएनडी मतलब एकदम नई एआई तकनीक बनाने के बजाय उसे मौजूदा सिस्टम्स में इंटीग्रेट करने पर और जो ज़्यादा मुनाफे वाली एआई संचालित सेवाएं हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक सोचा समझा रणनीति बदलाव है। कंपनियां असल में दुनिया की बेहतरीन एआई लागू करने वाली बनना चाह रही हैं। जरूरी नहीं कि वो एआई बनाने वाली हों। कोर रिसर्च वाली बात थोड़ी पीछे है। अच्छा। और इसके साथ ही देखिए, एआईएमएल में टैलेंट की कमी तो है। ये एक बड़ी चुनौती है। तो उसको पूरा करने के लिए कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर अपस्किल किया जा रहा है, मतलब नई टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है। ट्रेनिंग पर जोर है। हाँ, ट्रेनिंग पर। पूरा फोकस प्रैक्टिकल समाधानों पर है जो ग्राहकों की जरूरतें पूरी करें। समझ गई। अच्छा, तो कमाई के मोर्चे पर क्या उम्मीदें हैं? इस बदलाव का असर कैसा दिख रहा है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि टियर 1 कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, हाँ इनके लिए वित्त वर्ष 2026 की जो पहली तिमाही होगी, जी। उसमें ग्रोथ शायद थोड़ी मध्यम रहे, जी। क्योंकि टेक पर जो विवेकाधीन खर्च है, मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, वो शायद धीमा हो रहा है। हाँ, ये बात सही है। बड़ी कंपनियों के लिए थोड़ी सुस्ती दिख सकती है नियर टर्म में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो मिड टियर कंपनियां हैं, मास्टेक, सोनाटा, बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस जैसी, हाँ, मिड कैप वाली। हाँ, वो शायद बेहतर प्रदर्शन करें। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनकी पाइपलाइन काफ़ी मजबूत है और उनके सर्विस मॉडल भी ज़्यादा लचीले होते हैं, तो वो बदलते माहौल में शायद ज़्यादा तेज़ी से ढल जाएं। अच्छा, तो मतलब ये मिड कैप कंपनियां असल में ज्यादा फुर्तीली साबित हो सकती हैं इस बदलते माहौल में। संभावना तो है, बिल्कुल है। उनकी ये फुर्ती उन्हें फ़ायदा दे सकती है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो वित्त वर्ष 2025 में आईटी खर्च बढ़ा है। रेवेन्यू शायद $280 बिलियन पार कर जाए और वित्त वर्ष 2026 में $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो सेक्टर बढ़ तो रहा है। ठीक है, ये तो काफी सकारात्मक तस्वीर लगती है। पर क्या कुछ चिंताएं या जोखिम भी हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? जैसे अमेरिका में आर्थिक दबाव की बातें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। जोखिमों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका में मंदी की जो आशंका है, वो एक बड़ी चिंता है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस वहीं से आता है। और हमने देखा भी है, एक्सेंचर जैसी ग्लोबल कंपनियों की बुकिंग में कुछ देरी के संकेत मिले हैं। अच्छा। तो ये मांग में थोड़ी नरमी दिखा सकता है। इसके अलावा अमेरिका की टेक और वीज़ा नीतियां, खासकर H-1B वीज़ा की जो सीमाएं हैं, हाँ, वो हमेशा एक मुद्दा रहता वो है। रहता है। और आजकल ये नए ऑफशोर मॉडल जैसे GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मतलब जब विदेशी कंपनियां भारत में अपने ही टेक सेंटर खोल लेती हैं, ये लंबी अवधि में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। सही कहा। इन चुनौतियों के बावजूद कुछ सकारात्मक पहलू भी तो होंगे। जैसे एचसीएल टेक का जिक्र आया था, उनका वित्त वर्ष 2026 का जो राजस्व पूर्वानुमान है +2 से 5%, वो बाकियों की उम्मीदों से बेहतर लग रहा है। हाँ, HCL टेक का गाइडेंस निश्चित रूप से ध्यान खींचता है। वो थोड़ा ज़्यादा आशावादी है। और एक और अहम बात है, भारत में डेटा सेंटरों के विस्तार पर जो जोर दिया जा रहा है। हाँ, ये आजकल काफी सुन रहे हैं। बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है कि क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है। और इसका सीधा फायदा उन आईटी फर्मों को मिल रहा है जो क्लाउड इंटीग्रेशन और एज कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस में काम करती हैं। अच्छा। और हाँ, एक और फैक्टर है रुपये का कमज़ोर होना। ओ हाँ, इकोनॉमिक्स वाला एंगल। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर कमाई तो डॉलर में होती है, तो रुपया कमज़ोर होने से उनकी कमाई रुपए के टर्म में बढ़ जाती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में अगर देखें तो निवेशकों के लिए क्या संकेत है? क्या बड़ी स्थापित कंपनियों में बने रहना चाहिए स्थिरता के लिए? हाँ, आम सलाह यही है कि स्थिरता के लिए टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों को होल्ड किया जा सकता है, भले ही नज़दीकी भविष्य में ग्रोथ थोड़ी धीमी क्यों ना हो। लेकिन साथ ही एम्फसिस, सोनाटा, मस्टेक जैसी जो मिड टियर कंपनियां हैं, उन पर भी नज़र रखनी चाहिए।
नजर रखनी चाहिए। हाँ, अगर उनके नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हैं तो वो अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। और HCL टेक, जैसा हमने कहा, अपने AI फोकस और बेहतर गाइडेंस के कारण एक सामरिक दांव के तौर पर उभर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो भारतीय IT सेक्टर AI और क्लाउड इंटीग्रेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2026 में धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। ऑटोमेशन की मांग, रुपए की स्थिति, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेक्टर को सहारा देते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये सारे फैक्टर्स मिलकर सेक्टर को एक तरह की मजबूती देते हैं। हालांकि जैसा हमने बात की, अमेरिका की आर्थिक स्थिति, वहाँ की नीतियाँ और खर्च में कटौती जैसे जोखिम ये ग्रोथ को सीमित भी कर सकते हैं। तो नजरिया सतर्क है पर आशावादी है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जैसे जैसे भारतीय IT कंपनियां AI इंटीग्रेशन पर सादा महारत हासिल करेंगी, क्या वो मौलिक इनोवेशन मतलब एकदम नई खोज करने में कहीं पीछे रह जाएंगी, या फिर यही व्यावहारिक रणनीति, ये इंटीग्रेशन वाली अप्रोच उन्हें लंबी अवधि में ज्यादा टिकाऊ और लाभदायक बनाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।